फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल जो हम लोग डिस्कस किया था मार्केट के बारे में, तो वो कैसे क्रिएट किया मार्केट उसको पहले देखेंगे, उसके बाद कल का स्ट्रेटेजी, कल का लेवल देखेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, चलेगा। देखो, इस लेवल से गैप डाउन ओपन हुआ तो पूरा सेल अप है। सेल अप आने के बाद फिर बायर एक्टिवेट हुआ, थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद देखो ऊपर गया। ठीक एग्जैक्ट यही जो जोन है, जोन से मार्केट ब्रेक डाउन दिया। दिख रहा है आपको? मैं किस लिए जोन मार्कर, जोन को क्यों महत्व देता हूं? देखो, एग्जैक्ट जोन को टच करके बूम, आपको 1:1 1:3 मिला होगा शायद। देखते हैं अभी, पहले चेक करते हैं हम लोग। पहले लॉस को देखेंगे। 23 पॉइंट में 58 पॉइंट, मतलब 1:2 मिल गया। आराम से बुक कर लो, मतलब 1:1 पे बुक कर लो, उसके बाद टेल करते रहो। कहाँ निकालेगा? यही निकालेगा। इसका सॉरी, इस कैंडल पे आपको निकाल देगा। देखो, यहाँ पर टेलिंग करते रहोगे तो यहीं पर, यहीं, फिर यहाँ पर, फिर देखो इस कैंडल आप लोग को निकाल दिया, फिर भी 40 पे, मतलब 1:2 पे आप निकले हो। ठीक है, तो मैंने तो सेल किया, मैं दिखा था आपको। ठीक है, अभी देखो, उसके बाद 10 बज गया तो हम लोग को सीधा 1 मिनट की कैंडल पे जाएंगे। ठीक है, सॉरी, 3 मिनट की कैंडल पे जाएंगे। तो पहले 3 मिनट पे जाने के बाद हम देखते पहले हैं कहाँ पर ट्रेड मिला आप लोग को। अब 3 मिनट में कहाँ ट्रेड मिला बताइए, कमेंट कीजिए कहाँ पर मिला होगा। ठीक है, अब देखो जोन क्यों महत्व है, क्यों मैं, मतलब मैं ज़्यादातर जोन के ऊपर क्यों डिस्कस करता हूँ, यही वजह है। देखो, ये जोन है हमारी, और ये प्रीवियस डे लो है, उसको टच किया, टच किया तुरंत आपको रिवॉर्ड मिल गया। तो ये जो है ना कि मार्केट दिखाएगा कि हाँ भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। और जो जोन है, जो नया लोग है, जो मतलब ट्रेंड लाइन खींच के काम करता है, उसको तो ये है कि भाई हाँ, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, हम बाय करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है, हम बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम ट्रेड नहीं करते हम लोग को। मेरा काम, मेरा जो स्ट्रैटेजी, उसमें मुझे विश्वास है, इसलिए मैं अभी देखो 11-12 हज़ार का लॉस दिखा रहा था मुझे, मैं जो ट्रेड किया। ठीक है, 12 हज़ार का लॉस दिखा था। ठीक है, 12 हज़ार का लॉस दिखा रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा आपको। 1 मिनट में देखो, मैंने यहाँ पर सेल किया था, दिख रहा है आपको एरो मार्क? ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल किया था। ठीक है, उसके बाद देखो तुरंत इतना बड़ा फॉल आ गया। ठीक है, अभी हाई कितना बनाया उसको पहले कैलकुलेशन कर लो, मैं कहाँ तक बैठा था, क्योंकि मुझे भरोसा है कि भाई मैं जो ट्रेड लिया वो मेरा लॉस पे तभी जाएगा जब ये जोन को ब्रेक करेगा। देखो, ये जो जोन है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड में बना रहूंगा। ठीक है, देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। देखो यहाँ पर मैंने स्क्रैप कर लिया, एक मिनट। देखो, इस कैंडल पर मैंने स्क्रैप कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली मैंने टारगेट भी लगा के रखा था, तो यहाँ पर फिर बाय हो गया था मेरा। देखो यहाँ पर फिर सेल कर दिया मैंने, मतलब मैं बाद में देखा इस चीज़ को, पहले देखता था तो मैं निकल गया, मतलब इसको डिलीट कर, मैं भूल गया था इस चीज़ को। तो ऐसा होता है कभी कभी। चलो, यहाँ सेल किया हूँ और यहाँ जाके बाय कर लिया। ठीक है, मतलब स्क्वायर कर लिया, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया। आज बहुत लॉस दिखा रहा था मुझे, तो मेरा भी पसीना निकल गया था। लेकिन मुझे भरोसा है कि भाई मार्केट, यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ इस जोन के ऊपर जा नहीं जा सकता है, मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि भाई अगर मान लीजिए इसको ब्रेक किया, तो भी इस लाइन को, प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और न्यूज़ भी, ठीक है, न्यूज़ भी नेगेटिव है। तो हमें ये भरोसा है कि भाई मार्केट भले ऊपर जाएगा, लेकिन इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये मुझे भरोसा था। ठीक है भाई, देखो भरोसा मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कहाँ तक बैठा था मार्केट में, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, एक मिनट, इसका तो मैंने क्लोज कर दिया हूँ। चलो, मैं फिर भी इसका लॉ को लेके मैं आपको हिसाब करके दिखाता हूँ। देखो, इसका जो लो है, लो कितना है, एक मिनट, इसका जो लो है 90। ठीक है, एक्चुअली मैंने 91 पे सेल किया था, चलो 91 ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, 91, और इसका हाई कितना है, इस इसका हाई है 139, 139, 139 माइनस 91, 48 पॉइंट। ठीक है, इंटू 0,
12,000 का लॉस दिखा रहा था मुझे, ठीक है, 12,000 का लॉस में मैं बैठा था। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने लॉस में तो निकला नहीं हूँ, मैं स्क्वायर ऑफ कर दिया था, ठीक है। तो इतना मेरे अंदर वो पेशेंस हो गया कि भाई है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरा सेटअप पे, ठीक है। ये जो सेटअप, ये जो टच किया, टच अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर बुलिश कैंडल बना लेता तो मैं, हालांकि मैं लॉस लेके मैं निकल जाता। क्यों? क्योंकि उसके बाद मार्केट को रोकना मुश्किल, मतलब नामुमकिन था, क्योंकि मैं अकेला तो ट्रेड नहीं कर रहा, बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े HNI है, FI है, DI है, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक कर देता तो मार्केट यहाँ जाके ही रुकता, या फिर मान लीजिए यहाँ कहीं रुकता तो मेरा हालांकि बहुत बड़ा लॉस होता था। तो मैं क्या करता उस टाइम, लॉस तो बुक नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ पर जाके 100, मैंने कितना का लिया था मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। 24,100 है ना, 24,100 का मैं 24,200 या 250 का मैं पुट कॉल बाय करके रखता था, ठीक है। कल अगर गैप डाउन होगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अगर गैप अप होगा तो इसको जो बाय सेल है उसको मैं स्क्वायर कर लेता, उसको उससे मुझे प्रॉफिट मिल जाता। तो ऐसे हो जाता मेरा, ठीक है। तो हेज कर लेता मैं तुरंत ही, मतलब 3 बजे, 3 बजे के बाद। तो उससे पहले मैंने आ गया था, मुझे थोड़ा प्रॉफिट में घुस गया था, क्योंकि 12,000 का लॉस देखने के बाद दिमाग खराब हो गया था, तो इसलिए मैंने स्क्वायर कर लिया। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला मुझे, 1,000-1,500 का प्रॉफिट मिला, ठीक है, चलेगा। चलो देखते हैं अभी कल का, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ, जो मेरा, मैं जो रूल बनाता हूँ या फिर मैं जो आपको बताता हूँ, उसी हिसाब से हम जो काम करते हैं आपके साथ सामने, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको, मैं एक काम कर रहा हूँ और आप लोगों को दूसरा बता रहा हूँ, जो काम करता हूँ वो आपको आपके सामने है और कुछ नहीं, ठीक है। मेरा जो सेटअप है उसको मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि भाई आप मार्केट कैसे करेगा, कैसे जाएगा, इसी हिसाब से मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। चलेगा। अभी देखो इस जोन का तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग का जो रूल है 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट जाने के बाद ये तो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर सस्टेन किया था, तो हम लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एक जोन बना हुआ है, ठीक है। इसको गैप डाउन कर दिया था, तो इसकी वजह से ये जोन को हम लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम पास कहाँ पर किया था, देखो ये देखो लो बनाया, इसका लो, ठीक है, दिख रहा है, देखो ये जो लेवल है एग्जैक्ट यहीं से मार्केट रिवर्स किया, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ टच किया, टच करके ऊपर गया, यहाँ पर टाइम पास किया, उसके बाद देखो इस लेवल को टच किया, लेकिन इसको भी हमें डिलीट करना था, लेकिन डिलीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसने टच कर चुका है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पर टच करके फिर मार्केट रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होगा कि नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिखने में लग रहा है कि यहाँ पर 2 कैंडल बनाए, देखो 1 कैंडल 2 कैंडल बनाया, और दूसरा जो कैंडल है वो ऊपर जा रहा है। तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक रीटेस्ट नहीं करता है तब तक हम बाय की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। चलो अभी 3 मिनट में जाके, 1 मिनट में जाके आप लोगों को समझाते हैं कि कितना हमारा स्ट्राइक प्राइस रहेगा, कितना हमारा, कैसे हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, कैसे एंट्री लेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेंगे। तो 1 मिनट में तो समझ में नहीं आ रहा है, चलो 1 मिनट, हाँ 3 मिनट में ठीक, फिर भी ठीक है, ठीक है, 3 मिनट फिर भी ठीक है, हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं आपको, ठीक है। अब देखो मार्केट, मार्केट अगर गैप अप होता है, गैप अप तो चांस कम है, गैप अप होने का चांस कम है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, भले गैप डाउन होगा ये कंफर्म है, लेकिन गैप अप होने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉर चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है तो हमें यहाँ तक आने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है, और ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बनता है, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब पहला जो कैंडल है वो अगर रेड बनता है तो हमको वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। अगर ग्रीन कैंडल बनता है पहला कैंडल, उसके बाद वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से टच करके ऊपर जा रहा है तो सीधा हम कॉल बाय करेंगे। जो कॉल बाय का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो रहेगा अपना 23,500, 23,500 में नहीं होगा, 23,600 लेना पड़ेगा, 600, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ से कॉल बाय करेंगे हम। अगर मार्केट सीधा रेड कैंडल बन के गिरता रहता है और यहाँ पर अगर अच्छा बियरिश कैंडल बनाता है इस जोन को ब्रेक करने के टाइम पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा पुट बाय, और कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पहला कैंडल रेड बनाया, उसके बाद एक कैंडल रेड बनाया, उसके बाद एक कैंडल ग्रीन बनाया, उसके बाद एक कैंडल रेड ग्रीन बनाया, उसके बाद एक कैंडल रेड बनाया, तो हम सीधा बाय करेंगे, हमको वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम जो पी देंगे,
वो हमारा रहेगा 23,550। ये 50 में क्यों दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर 50 है, ठीक है। तो हमारा जो कैंडल रहेगा वो तो थोड़ा नीचे आएगा, और इन द मनी पे काम करना। अगर आपको मतलब ये लगता है कि हाँ भाई आउट ऑफ द मनी मुझे काम नहीं करना है, तो आप 600 का पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा कल एक्सपायरी तो नहीं है, तो उसमें उतना कष्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये जो मैंने ये दे रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ, उसको हम 600 ही लेंगे, तो 600 में काम कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम बहुत हाई है, ठीक है। चलो चलेगा, 600 भी ले सकते हो, 550 भी ले सकते हो, क्योंकि ये देखो 550 ये है, तो आपका कम से कम मार्केट तो कम से कम 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट का तो ये देगा ना, आपका कैंडल तो बनाएगा ही, तो आपको इन द मनी आप आ जाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगर किसी को ये लगे कि नहीं भाई मुझे इन द मनी पे ही काम करना है, तो मतलब आउट ऑफ द मनी पे, एट द मनी पे काम नहीं करना है, तो इन द मनी आप जा सकते हो, ये 600 का पुट, ठीक है। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप होता है, इतना गैप अप हो गया, इतना गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद कुछ नहीं करना है, इस बीच में कुछ काम नहीं करना है, सीधा यहाँ पर टच करेगा तब जाके हम काम करेंगे। यहाँ पर टच करेगा और बियरिश कैंडल बनाएगा, तो जाके हम पुट बाय की तरफ देखेंगे। और अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, मान लीजिए गैप अप हुआ, ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद दूसरा वाला भी ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद रेड कैंडल बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनाया, है ना, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनाया ट्रेड करने के टाइम में, और 9 EMA क्यों, 9 EMA की जो लाइन है उसको क्रॉस कर रहा है, तो हम सीधा कॉल बाय की तरफ जाएंगे। पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। और अगर हम लोग पुट बाय कर रहे हैं तो पहला कैंडल जो है वो हमारा रेड कैंडल होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद हम सीधा कॉल बाय की तरफ जाएंगे, कॉल बाय की तरफ, सॉरी, यहाँ पर जाके क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट बाय की तरफ जाएंगे, जो पी रहेगा हमारा रहेगा 23,850, ठीक है। और इसमें अगर सीधा ग्रीन कैंडल बना के वो ब्रेक करता है, तो हम जो कॉल रहेंगे सीई जो रहेगा हमारा 23,850, ठीक है। ये जोन पे आने के बाद हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए इस जोन पे टाइम पास करता है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे पास ये लेवल रहेगा, और अगर ब्रेक करता है तो ये लेवल रहेगा, और अगर गैप अप होके यहाँ टच करके मार्केट नीचे गिरता है तो ये लेवल रहेगा, और अगर ऊपर जाता है तो ये जो लेवल है इस स्ट्राइक प्राइस पे हम काम करेंगे, ठीक। तो ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ आपको, जो स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ मैं, आप लोग उसी हिसाब से काम करना कि आप लोग पेपर ट्रेड करो पहले, उसके बाद आप ट्रेड करो, ठीक है। तो आपको क्या समझ में, कम से कम आपको ये तो विश्वास होगा कि भाई मैं जो बता रहा हूँ आपको ये काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पहला दिन लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। तो पहले आप पेपर ट्रेड करो, कम से कम नहीं भी तो भी 5-6 दिन 10 दिन आप पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आपके पास विश्वास हो गया तो आप ट्रेड करो। अगर मान लीजिए आप लोग को लगता है कि भाई मुझे ट्रेडिंग करना है, तो अपना जो फाइनेंशियल एडवाइस रहेगा उनसे बात करके ही आप ट्रेड करो, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं, मेरा जो 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस, 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। और तो कुछ है नहीं मार्केट में, मार्केट तो बेयरिश रहेगा, और बिग्स भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। तो इसी स्ट्राइक प्राइस को फोकस में रखना अपना। तो और तो कुछ बचा नहीं बताने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और आगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे को भी सीखने को मौका मिले। और अगर मोटिवेट करना चाहते हो तो लाइक करके बताना मुझे, या फिर कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको, किसी कैंडल के बारे में आपको जानकारी चाहिए, हाँ भाई मैं इस, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये जो ट्रेड है उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कैंडल बना है ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेड करूँ कि नहीं करूँ, ये कैंडल पे अगर आपको ट्रेड करना है इसमें करूँ कि नहीं करूँ, तो ऐसे अगर कुछ सवाल है आपकी तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बाय।